नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और मैं हूं अंकुर त्यागी। इस हफ्ते बात करेंगे आईपीओ के बारे में। अगर आपको आईपीओ मार्केट में नए आईपीओ का इंतजार है तो ये इंतजार जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि आईपीओ मार्केट में अगले हफ्ते तगड़ा एक्शन देखने को मिलने जा रहा है। अगले हफ्ते और उससे अगले हफ्ते, यानी कि अगर हम 2 हफ्तों की बात करें तो 2 हफ्तों में करीब 16 कंपनियां ऐसी हैं जो आईपीओ लेके आ रही हैं। इसमें 6 कंपनियां 29 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में अपना इशू लेकर आएंगी। वहीं 10 कंपनियां शेयर बाजार में नए हफ्ते में लिस्ट होंगी। तो कुल मिला के 19 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें एसएमई कंपनियां भी शामिल हैं, जो 2 हफ्ते में आपको निवेश के कई मौके देने जा रही हैं। अगर हम इन कंपनियों में एसएमई कंपनियों की हिस्सेदारी की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगले हफ्ते यानी कि जो आज से जो नया हफ्ता शुरू हुआ है उसमें 6 में से 5 कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। वहीं लिस्ट होने वाली 10 कंपनियों में से 8 कंपनियां भी एसएमई प्लेटफॉर्म की होंगी जो इस हफ्ते लिस्ट होंगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो इशू लेने जा रही हैं, इशू लाने जा रही हैं। अगले हफ्ते 6 कंपनियां बेसिकली बाजार से करीब 500 करोड़ रुपए जुटाने जा रही हैं। इसमें से एक कंपनी जो है बेसिकली मुख्य प्लेटफॉर्म की है और 5 कंपनियां एसएमई सेगमेंट की है। अब जैसे एक कंपनी है लिस्टेड बीएलएस इंटरनेशनल। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज की एक सब्सिडरी है बीएलएस ई सर्विसेज, जिसका आईपीओ 30 जनवरी को खुलेगा। बेसिकली ये डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो बाजार से करीब 300 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। 1 फरवरी को बंद होने वाले इस इशू प्राइस के लिए जो प्राइस बैंड है वो 129 रुपये से 135 रुपये रखा गया है। इसके अलावा एसएमई सेगमेंट में कोलकाता की मेगा धर्म इंडक्शन का आईपीओ भी आज से खुल गया है और ये इशू भी करीब 54 करोड़ रुपए का है। तो इशू का प्राइस जो है वो करीब 100 रुपये से 108 रुपये के बीच में है। इसके अलावा हर्षदीप हॉर्टिको, जिसका प्राइस बैंड 42 रुपये से 45 रुपये है। मयंक कैटल फूड, जिसका प्राइस बैंड 108 रुपये है। और बवेजा स्टूडियो, जिसका प्राइस बैंड 170 रुपये से 180 रुपये के बीच में है। तो ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिसमें एसएमई कंपनियां भी शामिल हैं, जिनका आईपीओ इस हफ्ते और इससे अगले हफ्ते शुरू होगा। एसएमई सेगमेंट में बेसिकली अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसके लिए जो निवेश की न्यूनतम रकम होती है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अगर हम बावेजा स्टूडियोज़ की बात करें तो बावेजा स्टूडियोज़ के करीब 800 शेयर का एक लॉट खरीदना होगा। और इसको आम सामान्य लैंग्वेज में अगर हम आपको समझाएं तो इसमें एप्लीकेशन के लिए कम से कम जो रकम होगी न्यूनतम वो 1 लाख से ज़्यादा शुरू हो, 1 लाख रुपए से ऊपर शुरू होगी। हालांकि आम इशू में ये रकम करीब 15,000 रुपये के आसपास होती है, लेकिन जो एसएमई सेगमेंट के जो आईपीओ होते हैं उनमें जो निवेश की न्यूनतम रकम होती है वो 1 लाख से ज़्यादा होती है। तो साथ ही यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आप एसएमई सेगमेंट के आईपीओ में निवेश करते हैं तो आपको अतिरिक्त सतर्कता और जानकारी की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि इन कंपनियों में क्योंकि में आपकी रकम भी ज़्यादा होती है और इन कंपनियों में निवेश करने से पहले आपको इनके फंडामेंटल और जो इनके दस्तावेज होते हैं उनको ठीक से समझ में आना चाहिए। और बाकी जो कंपनियां हैं, हालांकि कोई भी निवेश आईपीओ में कोई भी निवेश कंपनी के फंडामेंटल समझे बगैर नहीं करना चाहिए। तो ये था बिजनेस टुडे बाजार पे एक नया अपडेट। बाकी अपडेट्स के लिए भी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।